Okay students, so software is flexible for custom build. Next is characteristics of web based application, जिसको हमने देखा था स्टूडेंट्स, राइट, कि क्या होना चाहिए। वेब बेस्ड एप्लीकेशन के क्लाइंट होते हैं, सर्वर होते हैं। हमने स्टूडेंट्स से डायग्राम देखा था, मैंने आपको डिफरेंस बताया था बिटवीन वेब सर्वर एंड एप्लीकेशन सर्वर। किसके साथ हमने कंपेयर किया था? सेफ कौन है यहाँ पे? हु इज सेफ हियर? सेफ इज वेब सर्वर, नो एप्लीकेशन सर्वर। एंड वेटर कौन है? W फॉर वेटर, W फॉर वेब सर्वर। ओके, सो वेब सर्वर है तुम्हारा वेटर है एंड एप्लीकेशन सर्वर क्या है? सेफ है। मींस जो पेज के रिक्वेस्ट को प्रोसेस वेब सर्वर क्या करता है, उस रिक्वेस्ट को एप्लीकेशन सर्वर तक पहुंचाता है। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, कोई एक वेबसाइट है जो क्या करता है, वर्ड टू पीडीएफ करता है, राइट। तो वेब सर्वर क्या करेगा? एप्लीकेशन सर्वर जो एग्जैक्ट काम करता होगा क्या करने का, उस वर्ड को पीडीएफ में करने का। रिक्वेस्ट आया है, आपने एक अपलोड किया क्या डॉक फाइल, आपने ऑनलाइन किया होगा ना ऐसे कन्वर्जन, ऑनलाइन आपने खाली उसको अपलोड किया, तो वेब सर्वर लेके गया, अच्छा इसको करना है कन्वर्जन, तो किसको देगा? लेकिन एप्लीकेशन सर्वर को। उस एप्लीकेशन सर्वर क्या करता होगा? फ्रॉम वर्ड टू पीडीएफ, समझ में आया? फिर उसको भेज देगा पीडीएफ वेब सर्वर को। वेब सर्वर क्या करेगा? क्लाइंट यानी वेब ब्राउजर में हमारे डिस्प्ले हो जाएगा। लिखा है एप्लीकेशन सर्वर प्रोसेसिंग द डेटाबेस, क्वेरिंग। एप्लीकेशन सर्वर क्या करता है? डेटाबेस को प्रोसेस करना, क्वेरिंग द डेटाबेस एंड प्रोड्यूसेस द रिजल्ट ऑफ द रिक्वेस्टेड डेटा। जो भी रिक्वेस्ट होगा उसको प्रोसेस करेगा। ओके, तो यहाँ पे मेन कौन होता है? एप्लीकेशन सर्वर। हम ये देखने वाले स्टूडेंट्स, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेब बेस्ड एप्लीकेशन। स्टूडेंट्स यहाँ पे कंफ्यूजन होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉफ्टवेयर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेब बेस्ड एप्लीकेशन, राइट। मुझे याद है लास्ट टाइम स्टूडेंट्स ने इसका मैंने कुछ पूछा, जो भी था, लोग क्या करते, 20% स्टूडेंट गलत आंसर दूसरे वाला लिख लेते। सीपीयू एमआरएफ वो याद रहता है तो उसको लिख के आ जाते हैं। ओके, सो मेक श्योर दैट कि दोनों क्या है, अलग अलग है, राइट। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेब बेस्ड एप्लीकेशन, यहाँ पे के लिए स्टूडेंट्स हमने शॉर्टकट बनाया है एसआर सीपीयूज एट DIT। डिपार्टमेंट ऑफ आईटी में अपने कौन से सीपीयूज है? एसआर के सीपीयूज है। ओके, एसआर कंपनी है ना, यस और नो? सो एसआर सीपीयूज एट द रेट DIT। ओके, तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे स्टूडेंट्स, ए फॉर अवेलेबिलिटी। ये किसके है बेटा? वेब बेस्ड एप्लीकेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स। जो वेब बेस्ड एप्लीकेशन मतलब वेबसाइट से, अच्छे वेबसाइट से कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होने चाहिए? अच्छे वेबसाइट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होना चाहिए? तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स? अवेलेबिलिटी मतलब वो अवेलेबल होना चाहिए ऑल द टाइम। क्या होना चाहिए? अवेलेबल, राउंड द क्लॉक, फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, आपने गूगल ड्राइव में अपना एक पीडीएफ, बहुत ही इंपॉर्टेंट पीडीएफ अपलोड किया है, जहां पे आपको गूगल में जॉब मिली है, तो तुमने अपॉइंटमेंट लेटर को कहाँ किया है? इंडिया में सूरत में रह के आपने उसको क्या किया है? अपलोड किया है इन योर गूगल ड्राइव। जब आप यूएसए जाओगे कंपनी में उसको प्रिंट दोगे, राइट, तभी वो होना चाहिए कि नहीं अवेलेबल? कि बोले रात को है तो अवेलेबल नहीं होगा, या तो यूएस में आप आ चुके अब अवेलेबल नहीं होगा। नो, राउंड द क्लॉक, फ्रॉम राउंड द क्लॉक मीन्स एट एनी टाइम। क्लॉक होगा, उसके राउंड में कोई भी ले लो, एनीवेयर फ्रॉम द वर्ल्ड, कहीं से भी आप क्या करना चाहिए? वो डेटा आपका अवेलेबल आपकी वेबसाइट में से होनी चाहिए। मतलब वेबसाइट शुड बी अवेलेबल फॉर 24/7 इंटू 365 बोले या 360, हमेशा के लिए, कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए वो डाउन हो। अंडरस्टूड? सो ये होना चाहिए, ये क्या है? अच्छा कैरेक्टरिस्टिक्स है ऑफ ए वेब बेस्ड एप्लीकेशन। स्टूडेंट्स कभी कभी होता है ना, अपने वो रिक्वेस्ट करते हो होता है नहीं, फॉरबिडन लिखता है, एरर 402 आता है, ऐसा अलग अलग कि वो वेबसाइट है ही नहीं। ओके, तो ऐसा होना नहीं चाहिए। सेकंड क्या है स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स? क्लाइंट ड्रिवन। ओके, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम कोई भी वेबसाइट बना रहे हैं, किसके ओरिएंटेड होना चाहिए? क्लाइंट के ओरिएंटेड। क्लाइंट जो यूजर्स है उसको पसंद आना चाहिए ना, उसके लिए यूजेबल होना चाहिए। हाँ, तो हम हमारे माइंड में किसको रख के हम डेवलप करेंगे? क्लाइंट को। मतलब क्लाइंट फ्रेंडली या यूजर फ्रेंडली होना चाहिए हमारा पर्टिकुलर वेब बेस्ड एप्लीकेशन, राइट। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ वेब एप्स टू यूज हाइपरमीडिया टू प्रेजेंट टेक्स्ट, ग्राफिक्स, ऑडियो, वीडियो कंटेंट टू द एंड यूजर। मतलब वेबसाइट के अंदर हम अच्छे क्या रखेंगे? टेक्स्ट, ग्राफिक्स, ऑडियो, वीडियो ऐसे कंटेंट रखेंगे ताकि जो यूजर्स है, क्लाइंट है, उसको क्या लगे? वो इजी लगे, पसंद लगे, राइट। थर्ड इज परफॉर्मेंस, बेटर व्हेन मिनिमम डिले इन प्रेजेंटिंग द कंटेंट टू द यूजर। स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस कब अच्छा रहेगा? जब डिले कम हो। डिले मतलब लेट, डिले मतलब लेट। आपने वेबसाइट को रिक्वेस्ट किया, वो बेहोश होते होते लोड हो रहा है, रुको जरा अभी आ रहा हूं, रुको जरा ठहर जाओ, 60% लोड हो चुका, 70 हो चुका,
तुम रुक नहीं पा रहे हो, बोले यार मैं तो और कोई वेबसाइट है तो फट दे के आ जाता है, गूगल मारते हुए मैंने मारा नहीं, बोला 0.26 सेकंड में मेरे 10 लाख पेज लेके आ चुका, ऐसा लिखता है ना। 10 लाख सर्च रिजल्ट पढ़ा है कभी आपने? गूगल सर्च करने के बाद 26 लाख सर्च रिजल्ट विद इन द 0.00 सेकंड ऐसा कुछ लिख के चलाता है, और तुम बेहोश होते हुए घूमते ही रह रहे हो, घूम रहे हो, आ जाओ भाई, राइट। तो ऐसा स्टूडेंट्स होना नहीं चाहिए। परफॉर्मेंस मीन्स इट शुड किससे रिलेटेड है? डिले के साथ। डिले मतलब लेट, मिनिमम होना चाहिए डिले। मतलब आपका सॉफ्टवेयर क्या है? अच्छा स्टूडेंट्स, बहुत सारे सॉफ्टवेयर का टेक्नोलॉजी क्यों बदल देते हैं? पहले कोई ओल्ड टेक्नोलॉजी यूज कर रहे होते हैं, अभी नए टेक्नोलॉजी में क्यों शिफ्ट हो रहे हैं? ड्यू टू दैट डिले पिरामिड। कि ओल्ड जो टेक्निक्स थे, टेक्नोलॉजी थे, वहां पे डिले ज्यादा होता था। आप रिक्वेस्ट करते थे, उस पेज को लोड होते होते बहुत टाइम लग जाता था। लेकिन आज के जो नई टेक्नोलॉजी सब आए हैं, वो क्या करते हैं? वो डिले को सुधार। नई टेक्नोलॉजी कर क्या रहा है आके? कि व्हाई दैट इज न्यू? बिकॉज वो डिले को कम कर रहा है, दैट्स व्हाई इट इज न्यू। ओके, तो स्टूडेंट्स, परफॉर्मेंस शुड बी बेटर व्हेन विद मिनिमम डिले इन प्रेजेंटिंग द कंटेंट टू द यूजर। तो परफॉर्मेंस किसके साथ जुड़ा हुआ है? डिले के साथ। इन केस ऑफ वेब बेस्ड एप्लीकेशन स्टूडेंट्स, हमने एक पढ़ा था रिलायबिलिटी, वो किसके साथ जुड़ा हुआ था? रिलायबिलिटी। हाई रिलायबल मीन्स लेस failure. Reliability is connected, it is inverse proportional with failure. More reliable, less failure. More failure, less reliable. Remember, reliable, they are opposite to each other. So, similarly, performance. More delay, less performance. More delay, delay વધારે છે, late વધારે, less performance. Less delay, more performance. Right? Next is friends, responsive. It should be able to respond with any browser or devices in a proper way. कोई पण ब्राउजर, कोई भी ब्राउजर में आपको क्या मिलना चाहिए? रिस्पॉन्स मिलना चाहिए। एनी ब्राउजर, कोई भी ब्राउजर, वैसा नहीं कि आपका पेज खाली इसमें खुल रहा है तो गूगल क्रोम में खुल रहा है, मोजिला फायरफॉक्स में नहीं खुल रहा है, ओपेरा मिनी में नहीं खुल रहा है। एनी ब्राउजर में आपका डेटा रिस्पॉन्ड करना चाहिए, राइट। हाँ, नेक्स्ट इज अच्छे वेबसाइट। देखो स्टूडेंट्स, ये सारे टिक मार्क्स आपको माइंड में रखना है, बिकॉज इन फ्यूचर यू आर गोइंग टू डेवलप सम वेबसाइट्स। तो वेबसाइट बनाते वक्त क्या चीजों को स्टैंडर्ड क्या कहते हैं, कौन कौन सी चीजें हमारे माइंड में होनी चाहिए? यू कम अहेड, कम इन फर्स्ट पेज। नेक्स्ट इज इंफॉर्मेशन। रीड ओनली कंटेंट इज प्रोवाइडेड विद सिंपल नेविगेशन एंड लिंक्स। स्टूडेंट्स, इंफॉर्मेशन होना चाहिए कि हाईली इंफॉर्मेटिव होना चाहिए। स्टूडेंट्स, उसको कोई भी या बाहर के उसको रीड करे कोई कंटेंट को, राइट, तो उसको वहां से क्या मिलना चाहिए? इंफॉर्मेशन मिलना चाहिए। सो राइट, सो रीड ओनली कंटेंट इज प्रोवाइडेड विद सिंपल नेविगेशन एंड लिंक्स। नेविगेशन होगा स्टूडेंट, नेविगेशन बार किसे कहते हैं? अपने लेफ्ट साइड में कुछ खुलता है तो नेविगेट करना मतलब आप कहीं पे भी जंप कर लेते हो। यहाँ से मुझे कॉन्टेक्ट हाउस में जाना हो या तो मुझे कुछ ऑर्डर बुक करना हो, कहीं से भी हम तो नेविगेशन आप करो। लिंक्स होता है और वो इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, मतलब सारे इन्फॉर्मेशन प्रॉपर्ली अरेंज होने चाहिए, राइट। नेक्स्ट इज डाउनलोड। यूजर कैन डाउनलोड इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द अप्रोप्रिएट सर्वर। कुछ अगर इन्फॉर्मेशन ऐसे होंगे जो डाउनलोडेबल होना चाहिए तो वो भी आपके वेबसाइट में होना चाहिए, ताकि यूजर वहां से क्या कर पाए? डाउनलोड कर पाए। जैसे कि आपने जीटीयू में एडमिशन लिया तो इनिशियली क्या होता है? ब्रोशर होता है ना, इन्फॉर्मेशन ब्रोशर होता है, जिससे आप अपनी इन्फॉर्मेशन लेते हो। मुझे फॉर्म कैसे फिलअप करना है, वो पूरे फॉर्म फिलअप का क्या स्टेप बाय स्टेप वो रखते कि नहीं, पेजेस उसके स्क्रीनशॉट लेके, तो ऐसे कुछ डाउनलोड होना चाहिए। नेक्स्ट, कस्टमाइजेबल। कस्टमाइजेबल हमको ऑलरेडी पता है। कस्टमाइज का मतलब क्या होता है? चेंज एज पर यूजर्स रिक्वायरमेंट। द यूजर कस्टमाइज कंटेंट टू स्पेसिफिक नीड। अपने नीड के हिसाब से ही शुड बी एबल टू चेंज द कंटेंट ऑफ द वेबसाइट, राइट। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, आप अपने वेबसाइट में जो भी आप वेबसाइट को यूज कर रहे हो, आप बोलोगे मुझे यहाँ पे ये चाहिए, ऐसा चाहिए, राइट। सो यू शुड बी एबल टू डू दैट, राइट। स्टूडेंट्स, अपने कोई वेबसाइट होते हैं जो हर एक यूजर को अलग अलग क्या करने, लेआउट डिजाइन करने को देते हैं कि मुझे ये पैनल यहाँ पे चाहिए, तो तुमको पैनल वहां पे दिख रहा होगा। लेकिन कोई यूजर कहता है कि मुझे ये पैनल ऊपर चाहिए, तो उसको पैनल ऊपर दिख रहा होगा। तो सभी यूजर्स को अपने अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो अलग अलग दिखेगा, राइट। ओके, सो नेक्स्ट इज यूजर इनपुट। फॉर्म बेस्ड इनपुट इज द प्राइमरी मैकेनिज्म टू कम्युनिकेटिंग नीड्स। स्टूडेंट्स, अपने पता है फीडबैक रखते हैं कुछ लोग। क्या बनाने के बाद वेबसाइट होता है, लास्ट में क्या रखते हैं? फीडबैक। फॉर्म खुल जाता है जिसपे अब आप कॉन्टेक्ट नंबर ये सब डालते हो कुछ भी, तो वैसा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि तुमने जो बना दिया वो सही है, कुछ अगर वो कुछ देना चाहता है सजेशन, तो ऐसा यूजर इनपुट का भी फैसिलिटी होना चाहिए, राइट। नेक्स्ट इज डेटाबेस एक्सेस। द यूजर क्वेरीज अ लार्ज डेटाबेस एंड एक्सट्रैक्ट इन्फॉर्मेशन।
स्टूडेंट्स व्हेनेवर आपका रिजल्ट डिक्लेयर होता है तब आप क्या करते हो, जीटीयू के पास पूरा डेटाबेस है आपका, राइट। तो आप जब अपना एनरोलमेंट नंबर डालते हो वो प्राइमरी की है, वो प्राइमरी की से बाकी आपका रिकॉर्ड को क्या करता है, फेच करता है, ओके। तो ऐसा एक्सेस होना चाहिए कि नहीं आपकी वेबसाइट में। आप वेबसाइट बना रहे स्टूडेंट्स, हम लोग अभी देखो फॉर एग्जांपल आपने सेकंड सेम में थर्ड सेम में कुछ वेबसाइट बनाया कुछ बनाया, तो ज्यादातर उसमें क्या नहीं होता, डेटाबेस नहीं होता, जस्ट एक इन्फॉर्मेशन होता है पेजेस। जैसे कि आपने सेकंड सेम में अभी कुछ थर्ड सेम में स्टार्टिंग में आपने इंटर्नशिप में बनाया, उसमें डेटाबेस नहीं है। तो फिफ्थ सेम सिक्स सेम का फाइनल प्रोजेक्ट क्यों थोड़ा बड़ा होता है, क्योंकि उसमें उन लोग क्या रखते हैं, डेटाबेस रखते हैं, अंडरस्टूड। तो डेटाबेस एक्सेस इज रिक्वायर्ड। डेटा वेयरहाउसिंग, द यूजर क्वेरीज ए कलेक्शन ऑफ लार्ज डेटाबेस एंड एक्सट्रैक्ट्स इन्फॉर्मेशन। स्टूडेंट डेटा वेयरहाउसिंग मतलब डेटा एक लार्ज पूल ऑफ डेटा, राइट, वेयर यूजर विल क्वेरीज दो डेटा, उसमें से कुछ आंसर लेगा, राइट, लार्ज डेटाबेस होगा एंड जो भी इंफॉर्मेशन होगा उसको एक्सट्रैक्ट करेगा, सिमिलर टू डेटाबेस बट इन ए लार्जर कंटेंट। हाँ, सेकंड नेक्स्ट इज ट्रांजैक्शन ओरिएंटेड। द यूजर मेक्स अ रिक्वेस्ट, प्लेस एन ऑर्डर दैट इज फुलफिल्ड बाय द वेब। जैसे कि अपने स्विगी जोमेटो में करते हैं ट्रांजैक्शन, कुछ अपने प्लेस किए, वहां से आया, डिलीवर हुआ, तो काइंड ऑफ ट्रांजैक्शन होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट स्टूडेंट सिक्योरिटी, सब कुछ हो गया लेकिन क्या है, सिक्योरिटी कमजोर है, कोई भी उसको एक्सेस कर दे रहा तो होना नहीं चाहिए, राइट। इट शुड बी सिक्योर फ्रॉम द हैकर्स और अनऑथराइज्ड यूजर्स ड्यू टू द इम्पोर्ट वैल्यू ऑफ द इंफॉर्मेशन दैट गोस थ्रू, लाइक पासवर्ड डिटेल्स ऑफ द बैंकिंग, ये सब होना चाहिए। स्टूडेंट्स एसबीआई की वेबसाइट है, सब कुछ अच्छा है लेकिन सिक्योरिटी नहीं है, तो कोई भी किसी का आईडी पासवर्ड देके इंटरनेट बैंकिंग कर दे रहा है, हाँ, तो जिसके पास पैसे नहीं उसको तो मजे ही मजे। यस सर, नो। नेक्स्ट इज यूजेबिलिटी। It should be easy to use with friendly and quick navigation to move around the different pages on site। ये हमने बात किया नेविगेशन वाला, नेविगेशन लिंक्स होना चाहिए जाके आप जहाँ पे भी जंप कर लो, राइट। सो दिस इज नथिंग बट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेब बेस्ड एप्लीकेशन। स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने क्या शॉर्टकट क्या बनाया, एसर सीपीयूस। यहाँ से अगर आप हर के लेटर्स को लोगे तो आपको ये क्या मिलेगा, एसर सीपीयूस @DIT, राइट। यहाँ से आपको देखिए एसी मिल रहा है, यहाँ से आर मिल रहा है, ओके, ये आई भी मिल चुका है। इस तरह से आप अगर इसको मैनेज करोगे तो यू विल गेट दिस पर्टिकुलर फुल फॉर्म। तो इस फुल फॉर्म के हिसाब से आप क्या कर सकते हो, सारे कंटेंट को ए से, सी से, ई से, आर से ऐसा यूज कर सकते हो, राइट। सो दिस इज नथिंग बट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए वेब बेस्ड एप्लीकेशन। ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट्स सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अ लेयर्ड अप्रोच। ओके, सो डेफिनेशन ऑफ, स्टूडेंट्स हमने पहले डेफिनेशन किसका पढ़ा था, सॉफ्टवेयर का पढ़ा था, क्या था, सॉफ्टवेयर। अब हम पढ़ने वाले हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, राइट। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को जानने से पहले हम समझते हैं कि व्हाट इज सॉफ्टवेयर क्राइसिस, राइट। सॉफ्टवेयर क्राइसिस इज द डिफिकल्टी ऑफ राइटिंग यूजफुल एंड एफिशिएंट कंप्यूटर प्रोग्राम इन द रिक्वायर्ड टाइम। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को पढ़ने से पहले हम क्या पढ़ रहे हैं, सॉफ्टवेयर क्राइसिस। क्राइसिस का गुजराती अर्थ क्या होता है, कटोकटी, प्रॉब्लम, राइट। तो स्टूडेंट्स पहले कुछ प्रॉब्लम था तभी तो कुछ आया नया, राइट। इनिशियली कुछ प्रॉब्लम था, उसको सॉल्यूशन करने के लिए हमने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में गए। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के जाने से क्यों जरूरत पड़ा, क्योंकि बिकॉज देयर वाज सॉफ्टवेयर क्राइसिस। क्राइसिस का मतलब क्या है यहाँ पे, कि राइटिंग यूजफुल एंड एफिशिएंट कंप्यूटर प्रोग्राम इन द रिक्वायर्ड टाइम। अपने को देखो, अब मैं फॉर एग्जांपल आपको मैं एक पेपर लाके देता हूँ कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, फॉर एग्जांपल बैंक का कोई एग्जाम हो, राइट। मैंने आपको उसका, या IIM में एडमिशन लेने केट का एग्जाम मैं आपको दे दूंगा, तो आप है ना अगर आराम से बैठ के उसको सॉल्व करोगे ना, अपना टाइम लेके फॉर 10 to 12 आवर्स उसको सॉल्व कर लोगे, आएगा। बट यू कैन नॉट सॉल्व विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम, उस टाइम फ्रेम में नहीं कर पाओ जो उनका टाइमिंग है, 1 घंटे में करके दिखाओ, कर लेंगे हम बैठ, क्योंकि उसमें क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, पाइप सिस्टम, ब्लड रिलेशन के, उसका मामा है तो उसका बेटा का बेटी क्या होगा, ऐसे काइंड ऑफ क्वेश्चंस होते हैं। तो आप आराम से अगर बैठोगे तो उसको कर लो, लेकिन एग्जाम में आराम से आप नहीं बैठ सकते क्योंकि वहां पे टाइम होता है, अंडरस्टूड। मतलब पहले सॉफ्टवेयर प्रोग्राम लिख तो लेते थे लेकिन कब नहीं लिख पाते थे, इन द स्टिपुलेटेड टाइम, मतलब टाइम बाउंड में कंप्लीट नहीं होता, क्योंकि क्लाइंट का रिक्वायरमेंट होता है कि मेरे को 3 महीने में चाहिए, तुम बोले मैं बना तो दूंगा लेकिन मुझे उसके लिए बिल्कुल 3 साल चाहिए, तो वो चलेगा नहीं। सो उसको ही बोलते सॉफ्टवेयर क्राइसिस। समझ में आया व्हाट इज सॉफ्टवेयर क्राइसिस, डेवलपिंग एन एफिशिएंट प्रोग्राम बट विद इन ए टाइम पीरियड। अगर नहीं हो पाता था विद इन टाइम पीरियड तो दैट इज क्राइसिस, ओके। सो यहाँ पे ऐसे हो रहा था, डिफिकल्टी हो रही थी किसमें, राइट अ यूजफुल एंड एफिशिएंट प्रोग्राम इन द रिक्वायर्ड टाइम। रिक्वायर्ड टाइम को स्टूडेंट्स हम लोग क्या बोलते हैं हमारे प्रोफेशनल भाषा में, डेडलाइन। क्या बोलते हैं, डेडलाइन। मतलब डेडलाइन में नहीं कंप्लीट होता था प्रोजेक्ट, तो स्टूडेंट्स तो क्या करना पड़ेगा फिर,
स्टूडेंट्स मैं एक इंटरव्यू देख रहा था एक पाकिस्तानी एक्टर का, जिसने कौन सी मूवी बनाई थी, वो हीरोइन बनी थी शाहरुख खान की, उड़ी उड़ी जाए वाला, उसका नाम किसी को याद है? क्या नाम है? माहिरा समथिंग, राइट? तो यहाँ पे वो मूवी बना के गई, वहां पे गई, पाकिस्तान में गई तो फेमस थोड़ी ज्यादा होगी, तो वहां पे उसको वैसे पहले से होगी वहां पे, तो उसका इंटरव्यू था, तो उसमें वो उसको जो इंटरव्यूअर था जो पूछ रहा था, उसको ये पूछा कि आपने पाकिस्तान में बहुत सारे मूवी में काम किए हैं, इंडिया में अभी आप जाके काम करके आए शाहरुख खान के साथ बड़ी मूवी में, तो कैसा रहा आपको दोनों का, पाकिस्तान का मूवी प्रोडक्शन और इंडिया की मूवी प्रोडक्शन में आपको क्या डिफरेंस लगा? तो उन्होंने यही बताया। देखो अब आपको समझ में आएगा विद सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, विदाउट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर बनाने में क्या फर्क होता है। तो उसने ये बताया कि इन इंडिया एवरीथिंग इज सिंक्रोनाइज्ड, पूरा साइंटिफिक वे में होता है, सब चीजें, सभी टीम होती है, सब अलग अलग, मतलब क्या करने वाला डिजाइनर टीम, कॉस्ट्यूम टीम, ये टीम, वो टीम, राइटर वाइटर, एवरीथिंग इज वेल ऑर्गेनाइज्ड, एवरीथिंग इज वेल डिफाइंड। ऐसा मक्खन जैसे स्मूथली होते जाता है, पता भी नहीं चलता है, सबके लिए लोग हैं, लेकिन वो मुझे पाकिस्तान में नजर नहीं आता। यहाँ पे कौन क्या कर रहा है, कैसा है, वो थोड़ा प्रॉपरली क्या नहीं है, पूरा मैनेजमेंट बराबर नहीं है, इसीलिए हमें यहाँ पे उससे भी छोटा मूवी बनाने में बहुत टाइम चला जाता है। समझ में आया? तो स्टूडेंट्स उसने ये इंडिया के मूवी प्रोडक्शन के लिए कमेंट किया, राइट? तो वही स्टूडेंट्स पहले होता था, पहले भी सॉफ्टवेयर बना थे, लेकिन जब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग नहीं था, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आपको मैनेजमेंट सिखाती कि ऐसे मैनेजमेंट करो तो टाइमली क्या हो, आपके प्रोजेक्ट क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। अंडरस्टूड? सो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डिसिप्लिन वर्ड से स्टार्ट हुआ है। ये आपको क्या देता है? डिसिप्लिन देता है, तो सो दैट यू कैन राइट अ गुड प्रोग्राम बट इन अ टाइम लिमिट। ओके, began since 5 decades and provide solution to software crisis। समझ में आया? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 5 डिकेड से स्टार्ट हुआ है, 50 इयर्स जैसे हो चुका है, और किस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है वो? सॉफ्टवेयर क्राइसिस, जो आप टाइमली ले नहीं पाते थे, राइट? सो स्टूडेंट्स हियर ऑनवर्ड्स वी आर स्टार्टिंग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड इज एन इंजीनियरिंग डिसिप्लिन दैट कवर्स all the aspects of software from specification to maintenance। specification to maintenance means starting specifications होता है, जो हम अभी प्रैक्टिकल्स में कर रहे हैं ना, सॉफ्टवेयर के रिक्वायरमेंट को बोलो, रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, रिक्वायरमेंट दे रहे हो, वहां से लेके पूरा डेवलपमेंट होने के बाद आपने क्या क्या एनालिसिस किया, डिजाइन किया, कोड किया, टेस्ट किया, लास्ट में आप मेंटेनेंस तक, ये जो पूरी सफर है उस पे सारे एस्पेक्ट को कवर कौन करती है? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करती है। खाली एक एस्पेक्ट को नहीं, मतलब जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी तक, पूरा ऑल राउंडिंग, मतलब रिक्वायरमेंट, क्लाइंट का रिक्वायरमेंट लेने से लेके मेंटेनेंस तक का पूरे सफर में कौन साथ देता है? सॉफ्टवेयर हम सफर बनता है, राइट? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज एन इंजीनियरिंग डिसिप्लिन दैट कवर ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ सॉफ्टवेयर फ्रॉम स्पेसिफिकेशन टू मेंटेनेंस। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड इंजीनियरिंग डिसिप्लिन दैट डिलीवर, स्टूडेंट्स ये टर्म यहाँ पे, ये तीन चीजें आपको, तीन प्रॉपर्टीज बार बार आपको यहाँ पे आएंगे, इनको अभी से आप याद रख लो। क्या करती है? ऐसा डिसिप्लिन है, क्या डिलीवर करती है सॉफ्टवेयर? कैसा होगा? पहला होना चाहिए कैसा? हाई क्वालिटी। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स वर्ड एग्रीड कॉस्ट, क्लाइंट के साथ जिस कॉस्ट में आप दोनों ने एग्री हुए तो उसी में ही देने का, उधर भाव बढ़ा नहीं देने का, राइट? एंड थर्ड प्लान्ड शेड्यूल, जो किससे डायरेक्टली जुड़ा हुआ है? क्राइसिस से। क्राइसिस क्यों होते थे? क्योंकि शेड्यूल को फॉलो कर नहीं पाते थे, तो आपको यहाँ पे शेड्यूल भी फॉलो करना है। तो तीन चीजें याद रखें, क्या? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज इंजीनियरिंग डिसिप्लिन वेयर वी हैव टू डेवलप सॉफ्टवेयर which are good in high quality, second that should be under agreed cost, and third as per planned schedule के हिसाब से बनाना पड़ेगा, हाई क्वालिटी होना चाहिए, एंड तीसरा एग्रीड कॉस्ट में होना चाहिए। मतलब एग्रीड कॉस्ट हो उसके लिए हम एसआरएस बना लेते हैं ना, एसआरएस में दोनों पार्टी के बीच में क्या होती है? सहमति होती है, एग्रीमेंट होती है, देन साइन करते कि इतना कॉस्ट होगा, इतना डेडलाइन बनेगा। स्टूडेंट्स ये सारा चीज कहाँ मैटर लिखा होता है? एसआरएस, जो हम थर्ड प्रैक्टिकल में कर रहे हैं। सॉफ्टवेयर उसमें आप क्या लिखते हो? पूरे फंक्शनल रिक्वायरमेंट लेते हो ना, हम देने वाले, ऐसा करने वाले, ये मॉड्यूल्स आएगा, सब लिख रहे हो, यस सर नो? सेकंड में आपने कस्टमर से कलेक्ट किया था रिक्वायरमेंट, थर्ड में आपने सब कुछ लिखा, राइट? उसके बाद आपको बताना पड़ेगा कि कितने डेडलाइन में कंप्लीट करके दोगे और क्या प्राइस होगा, वो सारा आप डिसाइड करोगे, राइट? सो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोवाइड्स, स्टूडेंट्स ये क्या प्रोवाइड करता है? ए फ्रेमवर्क that guides the software engineers to develop the software। what do you mean by framework? स्टूडेंट फ्रेमवर्क मतलब क्या? फ्रेमवर्क मतलब स्टूडेंट्स क्या होता है? फ्रेमवर्क मतलब कोई ऐसा मैनेजमेंट है जो, स्टूडेंट्स बता, देखो बहुत सारे स्कूल्स में, या आपने अलग अलग स्कूल से पढ़ के आए होंगे, राइट? तो कुछ स्कूल्स के सिस्टम बहुत अच्छी होती है। क्या अच्छी होती है? सिस्टम। भले वहां पे कोई भी फैकल्टी हो, कोई भी स्टूडेंट हो,
अगर वो सिस्टम को भी फॉलो कर लेता है ना तो उनकी परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी। सिस्टम ही फॉलो करना है कि सुबह इतने बजे आना है, ऐसा क्लास में ऐसा ही बैठना पड़ेगा, ऐसा उसके नियम इतने बढ़िया है, राइट, कि कोई भी स्टूडेंट वहां पे आए तो उसका डेवलपमेंट अच्छा हो जाएगा कंपैरेटिव, राइट। तो वो आपको क्या प्रोवाइड करती है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या है, वो आपको फ्रेमवर्क या डिसिप्लिन प्रोवाइड करती है। फॉर एग्जाम्पल सिंपल स्टूडेंट्स, बहुत सारे लोगों को रंगोली करना नहीं आता, लेकिन रंगोली मुझे भी नहीं आता, मैं भी कर पाऊंगा, लेकिन अगर मुझे आप एक फ्रेमवर्क दे दो, फ्रेमवर्क दे दो मतलब क्या दे दो, पता वो आता है डायरेक्टली उसके ऊपर रख दो, क्या बोलते हो उसको गुजराती में, छापड़ो, छापड़ी, छापड़ी मेरे को दे दो तो मैं क्या करूंगा, सारे रंगोली डाल के छाप दूंगा, यस और नो, बिकॉज दैट इज द फ्रेमवर्क। मुझे अब ज्यादा मेहनत नहीं करना है, मुझे उसके ऊपर क्या डालना है, रंगोली डाल के खाली उसको खींचना है और उसको उठाना है, खुल जा सिम सिम देखना है, राइट। सो दैट छापड़ी इज नथिंग बट योर फ्रेमवर्क। अब तक आप उसको छापड़ी बोलते, तो आप उसको क्या बोलना है, फ्रेमवर्क। ओके मम्मी वो फ्रेमवर्क लेके आना, अपने को रंगोली करना है, राइट। सो क्योंकि उसके बाद स्टूडेंट डिफिकल्ट है ना, क्योंकि वो सारे पॉइंट्स आपको बता रहे हैं। स्टूडेंट्स बहुत सारे ड्राइंग्स भी ऐसे होते हैं, आपने शायद एक फेमस है ना एक कहानी सुनी होगी, जिसके अंदर वो ऐसा बताता है कि एक पापा एक बच्चा बहुत शरारती होता है, तो उस बच्चे के लिए क्या करता है, वर्ल्ड मैप लाता है, वर्ल्ड मैप को फाड़ देता है पहले, और उस बच्चे को काम में लगा देता है, बेटा इसको जोड़ के दिखा, चल बहुत शरारत कर रहा है, कर लेता है वो। किससे सुनाई कहानी, तेरे लिए बता हाँ, क्या करते हैं, हाँ बोल, यस यस, पाछड़ मान लो कि कोई कुत्ते का ड्राइंग था, उसने सिर्फ किसको कनेक्ट किया, कुत्ते को कनेक्ट किया, तो पीछे इस साइड क्या बन चुका है, वर्ल्ड मैप बन चुका है। कहीं कोई नहीं थी ना वो, इतना याददाश्त है अभी तक। ओके सो स्टूडेंट्स पीछे क्या किया, पीछे और एक किसी का ड्राइंग था जिसको जोड़ना बहुत इजी था, तो उसने इसको जोड़ दिया, तो ऑटोमेटिकली उस साइड, क्योंकि उसके पास फ्रेमवर्क मिल गया, उसको क्या मिल गया, फ्रेमवर्क। या तो पता है स्टूडेंट्स कुछ ड्राइंग्स ऐसे होते हैं छोटे बच्चे जिसमें नंबर्स होते हैं, उनको खाली नंबर को जोड़ना है ना, 1 2 3 4 5 करो तो क्या मछली बन जाएगी, सांप बन जाएगी, काइंड ऑफ। तो इट गिव्स यू फ्रेमवर्क, दैट इज फ्रेमवर्क। एंड वैसे आपको मछली या सांप बनाने का आता नहीं है, आपके पास ऐसा स्किल नहीं है, बट क्योंकि वहां पे फ्रेमवर्क दिया है, बिकॉज द नंबर्स आर गिवन इन दैट पर्टिकुलर फिगर, इट इज वेरी इजी टू कनेक्ट दोज नंबर्स। अंडरस्टूड? सो स्टूडेंट्स दैट इज नथिंग बट द फ्रेमवर्क। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आपको क्या देता है, फ्रेमवर्क देता है, आपके लिए इजी कर देता है कि आप सिंपली आप इन गाइडलाइंस को फॉलो करो, राइट, तो आपका सॉफ्टवेयर क्या बन जाएगा, ऑटोमेटिकली बेस्ट बन जाएगा। समझ में आया? तो स्टूडेंट्स सी, जो आरबीआई वो क्या करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आपके किसी के पापा का अकाउंट है आरबीआई में? आरबीआई में अकाउंट है? नहीं है? हो सकता है? नहीं हो सकता, आरबीआई में कैसे अकाउंट होगा? मैं कुछ सोच रहे यार, मेरे पापा यार आरबीआई में, मैं आज भी जाके बोलता आरबीआई में किसी का अकाउंट हो नहीं सकते, राइट, क्योंकि वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, वो सारे बैंकों को क्या करता है, कंट्रोल करता है। सारे बाकी जो इतने भी बैंक है उनको क्या देता है, गाइडलाइंस देता है कि आपको इस हिसाब से चलना है, रेपो रेट ये रखना है, रिवर्स रेपो रेट ये रखना है, सब डिसीजंस लेता है। तो स्टूडेंट्स वो क्या कर रहा है, बाकी सारे बैंक को गाइडलाइंस दे रहा है, मैनेज कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, तुमको इस हिसाब से ही चलना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा, धांधली हो जाएगी ना, सब बैंक इधर उधर करेंगे, मैनेज नहीं करेंगे, कहीं कोई ज्यादा ले रहा है, कहीं कम ले रहे हैं। तो फ्रेमवर्क दे रहा है, वो क्या दे रहा है, फ्रेमवर्क। वैसे स्टॉक मार्केट में सेबी करके एक एजेंसी होती है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, वो सेबी क्या करती है, सारे जितने भी ब्रोकर्स होते हैं अलग अलग, उनको क्या देती है, गाइडलाइंस देती है। म्यूचुअल फंड्स वाले होते हैं उनको गाइडलाइंस देती है, तुमको यही गाइडलाइन फॉलो करना है। अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा, अगेन बहुत सारे क्या होंगे, स्कैम्स होंगे। अंडरस्टूड? आपने सुना होगा हर्षद मेहता वाला 1992 स्टॉक मार्केट का एक क्या वेब सीरीज बहुत चला था ना, शायद आपने बहुत सारा देखा भी होगा, अभी भी उसके रिंगटोन्स आपके माइंड में बज रहे होंगे कहीं कहीं। यस, सो उसमें स्टूडेंट से ही बताया गया, तब वो सेबी नहीं था, सेबी नाम का कोई एजेंसी नहीं थी जो सारे इन सबको रेगुलेट कर पाए। उसके बाद ऐसा फ्रेमवर्क लाया गया जो उसको रेगुलेट कर, राइट। तो फ्रेमवर्क मींस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग भी आपको ऐसा फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है जो क्या करता है, गाइड्स द सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स टू डेवलप द सॉफ्टवेयर, आपको गाइड करेगा कैसे उसको डेवलप करना है, राइट। ओके, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टेल्स हाउ सॉफ्टवेयर विल वर्क विथ मशीन्स, कैसे काम करेगा। और स्टूडेंट्स यहाँ पे 3 चीज मैंने आपको बोला ना, खास आपको ध्यान रखना, क्या, क्वालिटी प्रोडक्ट, एक्सपेक्टेड कॉस्ट, जो कॉस्ट एग्रीड कॉस्ट है उस पे होना चाहिए, एंड एज पर द शेड्यूल। स्टूडेंट्स उसके हिसाब से यहाँ पे अपने को क्या डायग्राम भी है, शेड्यूल के हिसाब से प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए,
क्वालिटी वाला होना चाहिए, एंड यहाँ पे जो कॉस्ट होगा दोनों के बीच में नक्की क्या होगा, क्लाइंट एंड उसके बीच में, दोनों के बीच में वही कॉस्ट में आपको मिलना पड़ेगा, राइट। ओके, इट कवर्स टेक्निकल एंड मैनेजमेंट इश्यूज, और भी कोई मैनेज इश्यूज होगा तो वो भी क्या कर लेगा, कवर कर लेगा। फर्स्ट बेंच, सेकंड बेंच, थ्री मेन एस्पेक्ट्स ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग रिपीटेडली स्टूडेंट्स वहां कहूँ त्रण वस्तु प्रोवाइड क्वालिटी, क्या प्रोवाइड करता है, क्वालिटी प्रोडक्ट जो भी कॉस्ट में डिसाइडेड होंगे वो, एंड कंप्लीट वर्क ऑन द एग्रीड शेड्यूल। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में स्टूडेंट्स ये 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट, ऐसा एक इंजीनियरिंग डिसिप्लिन है जो ये 3 चीजें प्रोवाइड करती है सॉफ्टवेयर, राइट। याद रहेगा ये 3 पॉइंट। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज द एस्टैब्लिशमेंट एंड यूज ऑफ साउंड इंजीनियरिंग प्रिंसिपल इन ऑर्डर टू ऑब्टेन इकोनॉमिकल सॉफ्टवेयर। स्टूडेंट इकोनॉमिकल सॉफ्टवेयर का मतलब क्या हुआ, वही एग्रीड कॉस्ट में होना चाहिए। इकोनॉमिकल का मतलब अफोर्डेबल, बोलते हैं ना वैल्यू फॉर मनी वाला, ऐसा नहीं सस्ता नहीं, सस्ता अलग चीज होता है, वैल्यू फॉर मनी अलग होता है कि मैं जितना मनी दे रहा हूँ उतना सामने मुझे क्या मिल रहा है, वैल्यू मिल रहा है। स्टूडेंट्स हम लोग कपड़ा खरीदना है तो बोले सस्ती कपड़ा नहीं चाहिए, हमको कैसा कपड़ा चाहिए, वैल्यू फॉर मनी, कि मैं जितना पैसा दे रहा हूँ उसके सामने उस क्लॉथ में भी उतना क्या होना चाहिए, वैल्यू होना चाहिए। ये सर नो, सो सॉफ्टवेयर भी इकोनॉमिकल होना चाहिए, दैट इज, और साथ ही साथ क्या होना चाहिए स्टूडेंट, रिलायबल होना चाहिए। रिलायबल मतलब फेलर नहीं हो जाना चाहिए, राइट, एंड वर्क एफिशिएंटली ऑन रियल मशीन, अच्छे मशीन्स के अंदर अच्छा परफॉर्मेंस के साथ काम करें। ओके स्टूडेंट्स, अपने को सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के नीड क्या है, ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में क्या होगा, नीड ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जरूरत क्यों पड़ी। आपके माइंड में आपको पता चल चुका है क्या करने के लिए, ऑलरेडी आपको क्या आइडिया आ चुका है कि भाई सॉफ्टवेयर क्राइसिस को दूर करने के लिए, एग्रीड कॉस्ट में सॉफ्टवेयर बन पाए, और क्या है, हाई परफॉर्मेंस मिल पाए, क्वालिटी अच्छी मिल पाए, राइट, शेड्यूल में कंप्लीट हो, ये सारी चीजों के लिए बनते हैं, राइट। हाँ, तो और उसके अलावा क्या क्या पॉइंट्स देखते हैं, टू हेल्प डेवलपर्स टू ऑब्टेन हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। स्टूडेंट्स वही रिपीट हुआ, हाई क्वालिटी, आपको एग्जाम में लिखना होगा, फॉर व्हाट क्वेश्चन, नीड ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। सेकंड, टू डेवलप इन द प्रोडक्ट इन अप्रोप्रिएट मैनर यूजिंग लाइफ साइकिल मॉडल। स्टूडेंट्स अभी देखो सॉफ्टवेयर बनाने के लिए बहुत सारे मॉडल्स अवेलेबल होते हैं जो हमने फर्स्ट प्रैक्टिकल में देखने वाले। अभी तक मैंने आपको बताया नहीं कौन सा मॉडल आपको चूज करना है, क्योंकि आपने सारे मॉडल्स पढ़े नहीं, तो आपको कोई मॉडल को क्या करना पड़ेगा, सिलेक्ट करना पड़ेगा, राइट। सो अप्रोप्रिएट मैनर बनाएंगे, लेकिन यूजिंग लाइफ साइकिल मॉडल, अलग अलग मॉडल्स होते हैं, हम उन्हें कोई मॉडल को सिलेक्ट करके हम बनाएंगे। तो ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में अवेलेबल कि आपको कौन से मॉडल में जाना है। सो जैसे कि देखो मेरा कोई बच्चा है, मुझको उसको पढ़ाना है, तो मेरे पास बहुत सारे चॉइसेस है कि उसको मैं कौन से मॉडल में डालूं, जीएसई मॉडल में डालूं, सीबीएसई मॉडल में डालूं, या आईसीएसई मॉडल में डालूं। ये सर नो, सबका अलग अलग। आप अगर आईसीएसई में चले जाओगे तो भाई वहां पे क्या है, साइंस नहीं, फिजिक्स की अलग बुक रहेगी, केमिस्ट्री की अलग बुक रहेगी, बायोलॉजी की अलग बुक रहेगी, इतनी सारे बुके ही रहेंगी कि बच्चा वहां पे घबरा जाएगा, राइट। सो बहुत सारे बुक्स वहां पे अवेलेबल होते हैं, मतलब इट कवर्स ए वेरी लार्ज एरिया, बहुत सारे एरिया को कवर करता है। कौन सा बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड। तो इट डिपेंड्स ऑन मी, तो मेरे पास बहुत सारे मॉडल है बच्चों को एजुकेट करने के लिए, मैं कौन से मॉडल में जाऊँ, जीएसई में जाऊँ जो गुजरात बोर्ड है, सीबीएसई में जाओ जो सेंट्रल में पूरा चलता है, या आईसीएसई बोर्ड जाओ इंटरनेशनल बोर्ड, और भी बहुत सारे बोर्ड्स अवेलेबल होते हैं, राइट। तो स्टूडेंट्स मेरे को सिलेक्ट करना है स्टार्टिंग में, तो आपको सॉफ्टवेयर बनाते हो कौन से मॉडल में जाना है ये भी आपको सिलेक्ट करना है। ओके, टू एक्वायर स्किल्स टू डेवलप लार्ज प्रोग्राम। स्टूडेंट्स देखो अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ोगे तो आपको फायदा क्या होगा, हम लार्ज प्रोग्राम पे काम कर पाएंगे। किस पे काम कर पाएंगे, लार्ज प्रोग्राम। अगर इसी को हम एक कॉन्ट्रैक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू सोचे, मुझे खाली क्या छोटे छोटे घर बनाने, 10 बाई 10 के गाले बनाना, तो मुझे कोई सिविल इंजीनियरिंग पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर मैं पढ़ के गाला बना रहा हूँ तो मेरी फेलर है। हाँ, मैं सिविल इंजीनियरिंग पढ़ा और करके आ रहा हूँ, छोटे छोटे घर बना रहा हूँ 10 बाई 10 के, 10 बाई 12 के। ओके, लेकिन स्टूडेंट्स अगर मुझे क्या बनाना है, बड़े बड़े क्या बनाना है स्टूडेंट्स, हॉस्पिटल्स बनाना है, बड़े बड़े मुझे अगर फ्लैट्स बनाना है, तो फॉर दैट मैं गाला वाला नॉर्मल बिना पढ़ाई के उस लेवल का डेवलप करना हो तो शायद वो बहुत ही डिफिकल्ट। यस और नो, तो उसके लिए मुझे सिविल इंजीनियरिंग के सारे प्रिंसिपल्स, आर्किटेक्ट के प्रिंसिपल्स, रूल्स रेगुलेशन मुझे पता होना चाहिए। यस और नो, तभी जाके इतना अच्छे डिजाइन के घर बनते हैं ना। अपनी सूरत में है कि नहीं, वेस्ट साइड सेल बिल्डिंग है, अंडाकार जो अंडे जैसा दिखता है, और कुछ प्लेन टाइप का है, सीप टाइप का है, सीप बिल्डिंग है, राजहंस वाला चारों ओर इतना अच्छे अच्छे डिजाइनिंग वाले आइडियाज लेके डेवलप करते हैं। ऐसे बहुत सारे और भी डेवलपर्स। यस और नो। सो स्टूडेंट्स, क्या आपको लगता है कि वही लोगों ने बना दिया है जो हमारे घर छोटे मोटे बना रहे, उसके लिए उनकी स्पेशल पढ़ाई की जरूरत है? वैसे ही हमें अगर छोटे मोटे सॉफ्टवेयर बनानी है तो ऐसे भी चल जाएगा, लेकिन सपोज हमको बहुत बड़ी सॉफ्टवेयर बनाना है तो वी हैव टू फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो क्या हमने देखा, नीड
टू डेवलप वेरी बिग सॉफ्टवेयर, बड़े सॉफ्टवेयर बनाना हो, प्रोग्राम्स बनाना है तो हमें उसकी जरूरत है। टू एक्वायर स्किल टू बी बेटर प्रोग्रामर, आपको अगर बेटर प्रोग्रामर भी बनना है तो भी हमें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ना पड़ेगा, राइट। तो प्रोवाइड्स, हाँ ये पॉइंट हमने देखा है पहले से, क्या सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट इन टाइमली मैनर, जिसको हमने क्या बोला, डेडलाइन। टू प्रोवाइड क्वालिटी, हमने इसकी बात किया कि कैसा होना चाहिए सॉफ्टवेयर, शुड बी ऑफ हाई क्वालिटी, राइट। सो दीज आर फ्यू नीड्स ऑफ द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। नेक्स्ट, टू प्रोवाइड सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट एंड एग्रीड कॉस्ट, इसके भी बात हुआ, कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे, दैट इज योर एसआरएस डॉक्यूमेंट, दोनों पार्टी के बीच में क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। हाँ, टू डेवलप एबिलिटी टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स, स्टूडेंट्स कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को भी सॉल्व करने के लिए, जैसे कि मैंने अभी बोला कि अपने को पूरा रेलवे स्टेशन ही डिजाइन करना है। फॉर एग्जाम्पल आपने गांधीनगर रेलवे स्टेशन गए होंगे कभी, अगर तो बहुत बड़ा रेलवे स्टेशन है, उसको प्रॉपर्ली प्लान करके बनाया गया है, बहुत ज्यादा भी नहीं अहमदाबाद जैसा, लेकिन प्लानिंग से बना है, पूरा सेट है। जैसे कि हमारे यहाँ रेलवे पटरी में क्या खुला रहता है ना, ओपन रहता है, वहां पे वो सेट है पूरा, ओके। या तो आप बाजू में आप ऐसे गांधी कुटीर टाइप का है एक घूमने जैसा, गांधीनगर स्टेशन के जस्ट बाजू में, राइट। तो वो सारे जो डिजाइनिंग बनाएंगे वो कैसे बनाएंगे, सोच समझ के, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम था, कोई डिजाइनर कोई आर्किटेक्ट ने उसको सोच समझ के बनाया है, राइट। सो हमारे पास भी ऐसी एबिलिटी डेवलप होगी टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। कॉम्प्लेक्स छोटी मोटी नहीं, बड़े। स्टूडेंट्स हम क्यों पढ़ रहे हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ये सब, ताकि हम फ्यूचर में भले हमें कितने ही बड़े प्रोडक्ट डेवलप करने को बोले, हम वहां पे भी चल सकने वाले होने चाहिए, ऐसा नहीं कि हम छोटे छोटे चीजों में चल। अंडरस्टूड? सो बाय लर्निंग दिस थिंग्स यू कैन डेवलप वेरी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स, राइट। तो फाइनली दिस इज द IEEE डेफिनेशन, is the application of systematic, disciplined and quantifiable approach to the development, operation and maintenance of software. Students क्या है इसका मतलब, सिस्टमेटिक डेवलप करना सीखोगे आप, डिसिप्लिन्ड वे में सीखोगे एंड क्वांटिफाइबल अप्रोच। स्टूडेंट्स क्वांटिफाइबल मतलब क्या, हम हर चीज को क्वांटिटी देंगे, यानी कुछ वैल्यूज देंगे। पता कैसे चलेगा स्टूडेंट्स, मुझे सॉफ्टवेयर कब तक कंप्लीट करना, मुझे डेज में डिवाइड करना पड़ेगा ना, मतलब मुझे वैल्यू निकालना पड़ेगा, ये सॉफ्टवेयर इतने टाइम तक, इतने टाइम तक। हम मनी में कैसे डिसाइड कर रहे हैं, देखो सॉफ्टवेयर बनाते वक्त आपका टाइम जा रहा है ना, टाइम जा रहा है, रेंट जा रहा है, वो सब, लेकिन उसको मनी एक वैल्यू क्वांटिटी में कन्वर्ट करना पड़ेगा कि नहीं। तुम बोलोगे सर एग्जाम मत लिया करो ना, एग्जाम क्यों लिया जा रहा है, आपके क्वालिटी को एक क्वांटिटी में कन्वर्ट किया जा रहा है, क्या में क्वांटिटी, एक मार्क्स कॉमन फ्रेमवर्क में लाके एग्जाम में 10 SPI रखा गया, सब लोग उसके लिए अपीयर हो रहे हैं, बट स्टूडेंट्स स्टिल एग्जाम से आपका रियल नॉलेज पता नहीं चल रहा है, क्योंकि क्या पता आपने 2 दिन पहले बराबर रटने की क्षमता अच्छी है, यहाँ पे वहां पे खाया, यहाँ पे आके उल्टी कर दिया, एग्जाम में सब आ गया है, लेकिन उसके बाद तो आप वही के वही थे जो पहले थे, राइट। तो फिर भी लेकिन हमें लेना पड़ता है टू अंडरस्टैंड कि किसके अंदर कितना कैपेबिलिटी है। तो आपका क्वालिटी को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, एक क्वांटिटी। तो यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, हर एक चीज को एक क्वांटिटी में कन्वर्ट करते हैं, राइट। सो क्वांटिफाइबल अप्रोच किसके लिए, डेवलपमेंट करने के लिए, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ द सॉफ्टवेयर, ओके। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक हम इसको क्या करते हैं, आज के लेक्चर को हम रखते हैं, ओके।